हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। आज मैं यहीं रहूँगी और आपकी देखभाल करूँगी। ये बोल वो चली गई। अधीर अपने घर आया और रेडी होकर जाने लगा तो उसने अधीरा के कमरे की खिड़की की तरफ देखा। उसका गुस्सा शांत नहीं था। उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, डर नहीं लगता ना आपको मुझसे, पर अब लगेगा। बहुत प्यार से बात हो गई। शायद आप उसके काबिल नहीं हैं। आप, ये कहते हुए उसकी नज़र अधीरा के कमरे की खिड़की पर थी। वो वहाँ से गुस्से में निकल गया। अधीरा जब अधीर के घर गई तो उसने देखा वहाँ दो नौकर घर की सफाई कर रहे थे। उसने उन दोनों को देखते हुए पूछा, काका, नए ठाकुर साहब कहाँ हैं। काका ने उसे देखते हुए कहा, साहब तो चले गए। आपको कुछ काम था क्या बिटिया रानी। नहीं काका, नाश्ता करके गए हैं या बिना करे। नाश्ता तो नहीं किए, ऐसे ही चले गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ये बोल अधीरा वहाँ से चली गई। रात का वक्त। अधीरा बैठी सविता के पास उससे बात कर रही थी। सब खाना खा चुके थे और अपने कमरे में जा चुके थे। आज लाइट फिर से कट हो रखी थी क्योंकि फिर से तूफान और बारिश का मौसम हो आया था। ठंड ज़्यादा हो गई थी तो सालू अंगीठी ले आई थी। वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए उससे बोली, आज तो हम सब डर गए थे जब बड़ी ठकुराइन की तबीयत खराब हुई, पर चलो अब सब अच्छा हुआ। पर अधीरा दीदी, आप थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आपने सीधे सोए हुए शेर को और ज़्यादा भड़का दिया है। न जाने कब अधीर भैया का गुस्सा आप पर कहर बन के बरसे। उसकी बात पर श्वेता ने उससे कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो सालू, भैया बहुत गुस्से में हैं। एक तो वो ऐसे शांत है, उससे हमें और ज़्यादा घबराहट हो रही है। पर जो भी हो, आज लाडो में बहुत हिम्मत आ गई थी, जो गुस्से छोटे देवर जी से जा भिड़ी। तभी सालू बोली, छोटी भाभी, इसे हिम्मत नहीं, बेवकूफ़ी कहते हैं, जो दीदी हमेशा करती हैं। पर इस बार बेवकूफ़ी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। सालू के ये कहने पर अधीरा ने घबराते हुए कहा, बड़े अच्छे से आप दोनों तो मेरी हिम्मत की दाद देने की जगह आप तो मुझे डरा डरा के मार डालोगे। अरे बड़ी बेकार हो आप दोनों तो। मैं चली, बैठे आप दोनों यहाँ। रही तो आप दोनों डरा डरा के हार्ट अटैक करा देंगी। ये कहते हुए वो उठ के चली गई। उसके जाते ही श्वेता और सालू हंस दी। अधीरा अपने कमरे में आई तो वहाँ अंधेरा था। उसने दरवाज़ा पहले अंदर से बंद किया और मोमबत्ती खोजने लगी, पर तभी किसी ने उसके टेबल के पास माचिस से कैंडल को जलाते हुए कहा, क्या खोज रही हैं आप मिस अधीरा। अधीरा ने पीछे मुड़ के देखी तो वहाँ अधीर खड़ा था। उसे ऐसे अंदर कमरे में देखकर वो थोड़ा घबरा सी गई। उसे देखते हुए वो बोली, आप मेरे कमरे में इस वक्त इस तरह क्या कर रहे हैं। जाए यहाँ से। जो भी बात करनी हो कल सुबह करिएगा। आप, इस वक्त आपका मेरे कमरे में होना ठीक नहीं। जाएं प्लीज़। अधीर उसके पास आते हुए बोला, क्यों डर लग रहा है मुझे यहाँ देखकर। पर आप तो मुझसे डरते ही नहीं हैं। आप तो अफसोस करती हैं मुझ पर, तो फिर ये आंखों में घबराहट कैसी। ये कहते हुए वो उसके पास आ रहा था और अधीरा अपने कदम पीछे कर रही थी। नए ठाकुर साहब, आप जाएं यहाँ से। कोई आ गया और आपको इस तरह मेरे कमरे में देखा तो फिर से तमाशा होगा, और ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती। जाएं आप। अधीरा ये कहते हुए पीछे दीवार से लग गई थी। अधीर उसके करीब आया तो अधीरा उससे दूर जाने लगी, पर अधीर ने दीवार पर अपना हाथ रख लिया। अधीरा दूसरी तरफ से जाने को हुई तो अधीर ने दूसरी तरफ भी हाथ रख दिया। आज जो तमाशा तुमने नीचे किया है ना मेरा, उसे करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा तो एक तमाशा और हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या बोला था आपने कि मुझसे डरती नहीं हैं, अफसोस करती हैं आप मुझ पर। यह कहते हुए अधीर ने अधीरा की कमर में हाथ डाल के अपने पास खींच लिया। अधीरा उसके ऐसे पास आने से उसके आंखों में गुस्सा देखकर वो डर से कांपने लगी थी। अधीर उसकी आंखों को और कांपते ओठों को देखकर बोला, ये डर क्यों है आपकी आंखों में मिस अधीरा। आप तो डरती नहीं मुझसे। आपके और जो डर से काँप क्यों रहे हैं। मुझे सुबह की हिम्मत अब नहीं दिखाई दे रही है। क्या हुआ, क्यों घबरा रही हैं आप। बोले,
अब कुछ सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आप अब नहीं बोलेंगी आप कुछ। उसके ऐसा कहने पर अधीरा ने उसे झटके से धक्का देकर दूर जाने लगी तो अधीर के हाथ में उसके लहंगा का दुपट्टा आ गया। अधीरा रुक गई तो अधीर ने उसे वापस झटके से अपने पास खींच उसे अपने पास ले आया। आप बदतमीजी कर रहे हैं ठाकुर साहब, जो आपको शोभा नहीं देता। अच्छा होगा आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। अधीर उसकी बात सुन बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखना चाहती हो? तुमसे 2 मिनट प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठी। मत भूलो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की क्या बैठने की नहीं है, और तुम चली हो सबके सामने मुझे सुनाने। हिम्मत बहुत है ना तुम में, तो अब दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। अधीरा उसकी तरफ भरी नज़रों से देखते हुए बोली, ठाकुर साहब किस बात से गुस्सा हैं? इसलिए कि मैंने आपसे सबके सामने वो सब कहा, या इस बात पर कि एक लड़के ने आपको वो सब कहा, या इस बात पर कि आपकी बात पर आपके सामने कोई खड़ा हुआ आज, या इस बात पर कि किसी ने वो कहा जिसे आप अपने सीने में 14 सालों से छुपा के रखे थे, या फिर किसी ने आपसे वो सवाल किया जो आपसे किसी ने किया ही नहीं। किस बात से गुस्सा हैं आप, जो इस तरह से एक लड़की को डराने धमकाने आ गए, या एक लड़की ने आपके गुरूर को ठेस पहुंचा दिया? बोले ठाकुर साहब, जो आप इस तरह एक लड़की को डराने चले आए। उसके सवाल पर अधीर उसे गुस्से में देखे जा रहा था। अधीरा ने अधीर के गुस्सा होने पर भी उसे वो सवाल किए जिससे अधीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर कहीं ना कहीं वो सच थे। अधीर गुस्सा था क्योंकि इन 14 सालों में कोई भी ऐसा इंसान खड़ा ही नहीं हुआ उसके सामने जिसने उसे उसकी गलतियां बताई हो। यहाँ तक उसके पिता भी उसके सामने नहीं खड़े हुए थे। अधीर को अधीरा पर सच में इसी बात पर गुस्सा आ रही थी कि उसने आज सबके सामने उसकी गलती को उसे बताया ही नहीं, बल्कि उसे सुना के चली गई। अधीर उसकी बातों को खड़ा हुआ सोचे जा रहा था। अधीरा उसे देखे जा रही थी। अधीरा ने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब जाके देखें कि कितनी खुश हैं आपकी माँ आज बड़े ठाकुर को अपने पास देखकर। उसके ये कहते ही अधीर ने उसके हाथों को गुस्से में और कस के मोड़ते हुए कहा, यह खुशी बस कुछ वक्त के लिए है, फिर क्या? फिर तो वो चले जाएंगे ना उसी भवानी के पास। तब माँ को कैसा लगेगा सोचा आपने ये? तब माँ कैसे रहेंगी ये सोचा आपने? ये कहते हुए उसकी पकड़ अधीरा के हाथों पर अब ढीली हो रही थी। ठाकुर साहब तो आप ऐसा कुछ करें जिससे बड़े पापा यहाँ से कहीं ना जाएं। आप कोशिश करके देखें तो सही, क्या पता 14 साल की दूरी कुछ करने से कम हो जाए। आप पता तो करें कि 14 साल पहले क्या असल में वो सब हुआ था। आप यूँ खामोश होकर दूसरों पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? उसकी बात को बीच में काटते हुए अधीर ने उससे कहा, कुछ नहीं पूछना मुझे उनसे, ना कुछ जानना है कि 14 साल पहले क्या हुआ था। ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला गया। अधीरा उसे जाता हुआ देखकर बोली, यही अकड़ इतने साल से दूर रखा। जो खुशी आप अपने गुस्से की आग में छीन कर बैठे थे, कम से कम अपने बाप नहीं अपनी माँ के खातिर ही सारी सच्चाई जानने की कोशिश किए होते तो शायद आज आंटी जी बड़े ठाकुर से इतने सालों से दूर नहीं रहती। लेकिन नहीं, खड़ूस ठाकुर तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। उनको आंखों से देखी चीज़ों पर ही यकीन है, लेकिन करेले सिंह को ये नहीं पता इसके पीछे कितने राज छुपे हो सकते हैं जिसे सब अनजान हो। सच क्या दिमाग है बैल की तरह, बस गुस्सा आता है। आप नहीं, अब मैं कुछ करूँगी, बहुत हो गया। बाप बेटे में ये लड़ाई, ये दूरियां आप दोनों का नहीं पता, पर बड़ी माँ को इससे फ़र्क पड़ रहा है और मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। आखिर जैसे भी हो मैंने उन्हें माँ कहा है, और एक बेटी कभी अपनी माँ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वादा है कि महापूजा के बाद भवानी इस घर में नहीं होंगी। ये महापूजा ही अपने साथ इस तकलीफ़ को ले जाएंगी। ये बोलते हुए वो खिड़की से बाहर बरस रहे पानी को हाथ में लेने लगी। सुबह का वक्त। अधीरा नाश्ता लेकर जब
सुरभि जी के पास बगीचे में आ गई। बारिश के बाद हल्के फुल्के बादल थे और सुरभि वहीं बैठी कुछ पढ़ रही थी। वो आई तो देखा सुरभि जी बैठी गीता पढ़ रही थी। अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बड़ी माँ नाश्ता कर लो, नहीं तो बड़े पापा आकर हमें डांटने लगेंगे कि हमने उनकी प्यारी सी पत्नी को अभी तक भूखा रखा है। और फिर आपकी तबीयत खराब हो गई तो बड़े पापा फिर से देवदास की तरह आपका हाथ पकड़े बैठे रहेंगे। अच्छा लगेगा आपको। यह कहते हुए अधीरा ने नाश्ते की प्लेट और जूस दोनों ही सामने बगीचे में रखी टेबल पर रख दिया। सुरभि जी उसकी बातें सुन खूब हंस रही थी। उन्हें ऐसे हंसता देखकर वो बोली, आप ऐसे ना हंसे, सच में बड़ी माँ, कल आपने देखा नहीं कि बड़े पापा आपका हाथ बिल्कुल देवदास की मूवी के देव की तरह पकड़ के बैठे थे। मुझे तो लगा अभी बोल देंगे। वो इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से आवाज आई, पारो हमें छोड़ के मत जाओ। और इस पर अधीरा ने बिना पीछे मुड़े देखकर खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही। पर तभी उसे लगा कि ये तो बड़े ठाकुर की आवाज़ है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो बड़े ठाकुर अपनी छड़ी लिए बहुत रौबदार तरीके से खड़े थे और उसे ही घूर के देखे जा रहे थे। ये देखकर अधीरा ने आंखों को बड़ा करते हुए झटके से मुंह सुरभि जी की तरफ कर लिया। वो हैरान परेशान से खड़ी थी। बड़े ठाकुर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसे घूर के देखते हुए कहा, तो हम देवदास, हमने सुरभि जी का हाथ पारू समझ के पकड़ा था। इस पर अधीरा ने नजरें नीचे किए हुए कहा, नहीं आप देवदास नहीं हो सकते। वो तो कितना जवान था और आप कितने बूढ़े। और कहाँ शाहरुख खान, कहाँ आप। अच्छा तो हम बूढ़े हैं, हम शाहरुख खान की तरह नहीं हैं। यह कहते हुए उन्होंने छड़ी उठा के उसे मारने की कोशिश की तो अधीरा भाग खड़ी हुई। सुरभि जी ये देखकर हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, अब तो चिड़िया उड़ गई ठाकुर जी, उसे पकड़ पाना अब आपके बस की बात नहीं। अब आप बूढ़े हो गए ना। ये बोल वो और जोर से हंस दी। ठाकुर साहब ने ये सुनकर अधीरा के पीछे भागे। अधीरा हंसते हुए भाग रही थी और उनसे बोल रही थी, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे बड़े पापा, अब आप बूढ़े हो गए हैं ना। ठाकुर साहब उसके पीछे भागते हुए बोले, अभी आपने मुझे कहाँ जाना है, रुकिए अभी बताते हैं तुम्हें। अंदर तक जब शोर गया तो सब निकल के बाहर आए और देखा तो बड़े ठाकुर अधीरा को पकड़ रहे थे और अधीरा भाग रही थी। सुरभि जी ये देखकर खूब हंस रही थी। तभी बड़े ठाकुर ने कहा, अरे ओ रामू पकड़, खड़ा क्या मुंह देख रहा है, क्या हंसे जा रहा है, पकड़ जाकर। वहाँ खड़ा नौकर हंसना बंद कर अधीरा को पकड़ने लगा, पर अधीरा किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। तभी रामू ने दूसरे वाले से कहा, जो उसे देखकर हंस रहा था, अरे का दांत दिखा रिया है, अबे पकड़ अधीरा दीदी को। उसके कहते ही वो भी भागा। अधीरा ने पूरे बगीचे का चक्कर सबको लगवा रही थी। तभी वहाँ अधीर वीर के साथ पहुँच गया। उसे देख बड़े ठाकुर ने कहा, ओ मेरे शेर पकड़ जरा इस लड़की ने, इसने ठाकुर को ललकारा है। उनके ये बोलते ही अधीरा ने भागते हुए चिल्ला के कहा, अरे जाने दें आप बड़े पापा, आपका शेर अब वो शेर नहीं रहा जो भाग के शिकार पकड़ सके। अब आज बेटों में उतना दम ही नहीं है कि मुझे अधीरा विवेक ठाकुर को पकड़ सके। ये सुनकर विवेक जी ने कहा, बिल्कुल मेरी शेरनी, हारना नहीं है, जीत के ही रहना है। ये देख वहाँ खड़े सब हंस रहे थे। अधीर ने जब सबको हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने वीर को कोट दी और टाई ढीली कर अपने शर्ट की बाजू को मोड़ के उसके पीछे जाते हुए बोला, रामू और काका आप रहने दे। ये बोल वो अधीरा के पीछे भागा और अधीरा उसे देखकर फिर भागी। इस बार सिर्फ बड़े ठाकुर और अधीर ही उसे पकड़ रहे थे। अधीर ने बड़े ठाकुर से कहा, पापा आप उधर जाएं, मैं इधर से पकड़ता हूँ। उसकी बात सुन बड़े ठाकुर ने कहा, बिल्कुल मेरे शेर। दोनों को ही नहीं पता था कि अधीरा असल में कर क्या रही है। बड़े ठाकुर ने और अधीर ने मिलके अधीरा को घेर लिया था। अधीरा अब सोचने लगी कि वो कहाँ से भागे, पर भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी वो बीच में से भागने लगी तो अधीर ने उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच
उसे कसकर पकड़े हुए कहा, पापा ये हमने पकड़ लिया इस बड़े बोल को। और ये बोल उसने उसे छोड़ के बड़े ठाकुर को गले से लग गया। अधीरा और बाकी सब ये देख हैरानी के साथ खुश भी थे, पर कोई और भी था जो इन सब को देखकर खुश नहीं था। वो थी भवानी और राज। दोनों के ही मन में उस वक्त गुस्सा बहुत था। इधर इतने सालों बाद अधीर और बड़े ठाकुर पुराने वक्त की तरह एक दूसरे के गले लगे खड़े थे। तभी अचानक से अधीर को सब याद आया और झटके से उनसे दूर हुआ और उन्हें गुस्से में देखते हुए वहाँ से चला गया। अधीरा और बड़े ठाकुर ये देखकर थोड़ा उदास हो गए, तो अधीरा ने उनके पास आते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बड़े पापा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके ये कहते ही ठाकुर साहब ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखकर कहा, काश ऐसा ही हो जाए। ये बोल वो वहाँ से चले गए। अधीर के जाने के बाद बड़े ठाकुर आकर सुरभि जी के पास बैठ गए। अधीरा भी उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठी थी। श्वेता और अमर बाकी सब भी वहीं आ गए। सब बैठ के आज काफ़ी दिनों बाद ऐसे साथ में नाश्ता कर रहे थे। श्वेता की तरफ देखते हुए बड़े ठाकुर ने उससे पूछा, श्वेता बेटा, आपकी तबीयत ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आप बताना, अगर आपको कोई भी परेशानी हो। अगर ये अमर आपकी सेवा ना करे तो हमसे बोल देना, इसके कान कस के खींच दूंगा मैं। उनकी बात पर श्वेता थोड़ा शर्मा गई और बड़े ठाकुर से बोली, नहीं बड़े पापा, ये और अधीरा, यहाँ तक कि घर में सब कोई मेरी बहुत ख्याल रखता है। बड़े ठाकुर ने अवनी की तरफ देखते हुए बोले, और अवनी बिटिया कैसी है हमारी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अवनी ने उन्हें देखकर मुस्कुरा के कहा, नहीं बड़े पापा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बड़े ठाकुर अपने परिवार के साथ ऐसे हंसी खुशी से खाना खा रहे थे जो उनके लिए बहुत सुकून की बात थी। और शायद ये सिर्फ कहीं न कहीं अधीरा की वजह से ही था, पर अधीरा के मन में तो कुछ और ही था। बड़े ठाकुर ने अधीरा को सोचते हुए पाया तो उन्होंने उससे कहा, क्या सोच रही हो अधीरा? अधीरा का ध्यान जब बड़े ठाकुर की बातों पर गया तो उसने कहा, कुछ नहीं बड़े पापा, सुना है तो लास्ट ईयर चल रहा है तुम्हारा पीएचडी का। जी बड़े पापा, और इस साल ये कंप्लीट हो जाएगी, पर मैंने मुंबई में पहले से ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है। देखी कहीं भी अगर लग जाए तो मैं कर लूँगी। और शादी का क्या सोचा है, कब करोगी? इस पर अधीरा खामोश रही तो राधा जी ने कहा, कौन करेगा एक ऐसी लड़की से शादी जिसकी माँ नहीं, बाप का पता नहीं। और भी ऐसे जली कटी बोल वो गुस्से में चली गई। अधीरा की आंखें नम हो गई। बड़े ठाकुर को ये बात बहुत बुरी लगी। श्वेता को अपनी माँ पर वापस गुस्सा आ गया। विवेक जी इस बार खुद को रोक नहीं पाए और राधा जी के पीछे महल के अंदर उनके कमरे में चले आए। राधा कमरे में पहुंची ही थी कि विवेक जी ने चिल्ला के कहा, कितनी बार तुम्हें बताना होगा कि अधीरा के पीछे मैंने अपना नाम लगाया है। उसका पिता मैं ही हूँ। तुम उसकी माँ नहीं बन सकती, मत बनो। पर जो नाम मैंने उस लड़की को दिया है उसे दुनिया में जिएगी और जी रही है, समझी? उनके बोलने पर राधा जी ने मुंह बना के कहा, आपके नाम देने से क्या होता है? अरे आखिर है तो वो किसी नाजायज की औलाद ही ना, पता नहीं किस हरामखोर बाप की है जो हमारे माथे मर गया इसे। खुद तो मेरी बहन इसे मजे कर इसे जन्म देकर मर गई, पर ये मुसीबत हमारे गले छोड़ गई। झेलो बैठ के पूरी जिंदगी। राधा जी के ये कहने पर विवेक जी ने गुस्से में कहा, राधा। यह बोलते हुए उन्होंने एक जोरदार तमाचा मारा जिससे राधा जी जाकर बिस्तर पर गिर गई। विवेक जी ने उन्हें देखते हुए कहा, कितनी बार आपसे कहा खुद के अंदर का नफरत को कम कर लो। अरे गलती काव्या ने की थी, इसमें इस बच्ची की क्या गलती है? इसने तो नहीं कहा था कि एक नाजायज कोख से पैदा करो। इसे ये पता था कि जिसकी कोख में ये है वो शादीशुदा नहीं है। दुनिया में आएगी तो ताने मिलेंगे। आखिर काव्या की नफ़रत को तुम क्यों इस बच्ची से निकाल रही हो? बंद करो ये सब, बहुत हो गया आज। और अभी हम वापस यहाँ से जा रहे हैं, सामान पैक करें। ये बोल विवेक जी बाहर आ गए। राधा जी वहीं गुस्से में बैठी रही। कुछ देर बाद जब वो अपना सामान लेकर विवेक जी के साथ बाहर आई तो सब बाहर ही बैठे थे। अधीरा भी वहीं थी। विवेक जी ने सबको देखते हुए ठाकुर साहब से कहा,
ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। वैसे भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर हूँ। ऑफिस भी मैनेजर साहब पर छोड़ रखा है। अब जाकर सब संभाल लूँ। बड़े ठाकुर साहब ने उठते हुए कहा। ठीक है, चले जाना विवेक साहब, पर अभी महापूजा तक तो रुक जाएं, फिर चले जाना। अभी ऐसे जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हम महापूजा के दिन आ जाएंगे, अभी जाना होगा, माफ़ कर दें हमें। उनके कहने पर बड़े ठाकुर ने कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। विवेक जी अधीरा और श्वेता से मिलकर चले गए, पर श्वेता राधा जी से मिली भी नहीं। अधीरा को ऐसे विवेक जी का जाना अच्छा नहीं लगा। श्वेता ने उसके कंधे पर हाथ रख आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया तो अधीरा ने एक फीकी सी मुस्कान दे दी। दोपहर का वक्त, अधीरा का कमरा। अधीरा बैठी अपने कमरे में काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर जा रही भवानी पर पड़ी। भवानी सबसे छुप के कहीं जा रही थी। उसका ध्यान वहीं था कि तभी सालू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या देख रही हो दीदी? अब क्या खिड़की से कूदने का इरादा है? इस पर अधीरा ने उसके ऐसे अचानक से आने से घबरा गई थी और वो घबराते हुए उससे कहा, तुमने तो डरा ही दिया हमें। चलो, भाभी ने बुलाया है, अमर भैया घेवर लेकर आए हैं, चलो खा लो, सबको दे दिया है, अब आप भी चलो। उसके कहने पर अधीरा ने खुश होते हुए कहा, क्या जीजा जी घेवर लाए हैं? तो खड़ी क्या है, चल। ये बोल वो बड़े बड़े कदमों के साथ श्वेता के कमरे की तरफ नीचे जाने लगी। जब वो श्वेता के कमरे में पहुंची तो अवनी और श्वेता मिलके खा रहे थे। उन्हें देखते हुए अधीरा ने कहा, हमने सुना जीजा जी घेवर लाए हैं। इस पर अवनी ने घेवर का लास्ट टुकड़ा खाते हुए कहा, लाए तो थे देवर जी घेवर, पर अब ख़त्म हो गया लाडो, आप तो लेट हो गई। और ये बोल वो हंस दी और उनके साथ सब हंस दिए। अधीरा ने ये सुनते ही बुरा सा मुँह बना के सबसे कहा, बहुत गंदे हैं आप सब, ऐसा कोई करता है क्या? अरे मैं आ तो रही थी ना, तो इतनी जल्दी ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? ये बोल वो मुँह फुला के बिस्तर पर बैठ गई। अमर ने उसे गुस्सा होता देखा तो बोले, अरे क्या भाभी साहब, आप भी हमारी लाडो को परेशान कर रही हैं ना? लाडो हमने रखा है ना आपके लिए, ये लो। और ये बोल अमर ने घेवर का भरा प्लेट उसके सामने कर दिया। उसे देख अधीरा के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई और उसने प्लेट पकड़ खाते हुए कहा, मुझे पता था, मेरे बिना आप सब ऐसे कैसे खा सकते हैं। उसे ऐसे खाता देखकर सब हंस रहे थे। शाम के वक्त सब बाहर आग जला के बैठे थे। ठंड थोड़ा कम था। आज सबका खाना बड़े ठाकुर ने यहीं बाहर के खुले मैदान में करवा दिया था, क्योंकि आज लाइट चली गई थी और एक तरह से अच्छा था कि सब साथ बैठ के साथ में खाना खा रहे थे। आज खाना खाने में सबके पसंद का खाना बना था। बड़े ठाकुर सुबी जी के पास बैठे थे और बाकी सब भी अपने पत्नी और साथी के साथ बैठे थे। अमर श्वेता को खाना खिला रहा था। विक्रांत जी भी अपनी पत्नी के साथ ही थे, पर भवानी यहाँ नहीं थी, वो घर के अंदर थी, वो बाहर नहीं गई थी। सब खाना खा ही रहे थे कि तभी अधीर की गाड़ी आकर बाहर रुकी। वो गाड़ी से बाहर आया और सबको देखकर चला गया। सुरभि जी ने उसे देखा तो अधीरा को इशारों से बुलाया तो वो उनके पास आ गई। उन्होंने कुछ उससे कहा तो वो अंदर चली गई। दूसरी तरफ अधीर अपने घर में आया और कोट उतार, टाई की नोक ढीली कर, शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए सोफे पर बैठ के काका को आवाज़ देने लगा, काका पानी देना एक गिलास। पर घर में कोई नहीं था, ये बात उसे नहीं पता था। उसने एक दो बार आवाज़ दिया, तभी किसी ने कहा, लीजिए पानी। उसने जैसे आवाज़ सुने तो अधीरा लालटेन लिए खड़ी थी। उसे देख अधीर ने अपना मुंह फेर लिया और बिना कुछ बोले अंदर कमरे में जाने लगा। तो अधीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे अधीर रुक गया, पर उसने बिना देखे उससे कहा, देखो अधीरा, इस वक्त हम आपसे लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं, इसलिए जाए यहाँ से अभी इसी वक्त। अधीरा ने उसका हाथ पकड़े वैसे ही खड़े हुए कहा, खरोश ठाकुर साहब, हम भी लड़ना नहीं आए हैं, बस खाना लाए हैं आपके लिए। वो क्या है कि काका अपने बेटे के साथ घर गए, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए बस आप भी प्यार से बैठ के खाना खा लें, मैं भी चली जाऊंगी प्लीज़। अधीर ने फिर उसे बिना देखे कहा, नहीं खाना हमें, आप जाएं।
और ये बोल वो अपना हाथ उसे छुड़ा के जाने लगा। तो अधीरा लालटेन टेबल पर खाने की थाली के पास रख उसके सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, छोटे साहब, आप गुस्सा हमसे हैं तो खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? आप खाने के बाद भी तो गुस्सा कर सकते हैं ना। और वैसे भी लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। खाएंगे नहीं तो हमसे लड़ेंगे कैसे? चलिए खा लीजिए। अधीर ने अधीरा को घूर के देखा और बैठ गया। अधीरा ये देख के मुस्कुरा दी। अधीर के बैठने पर वो उसके सामने वहीं नीचे बैठते हुए बोली, पता है, आज सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, आप लेट हो गए। वैसे आप करते क्या हैं? नहीं मतलब पूरे दिन गायब रहते हैं, कहीं कुछ घोटाला वाला काम तो नहीं करते? उसके ऐसे कहने पर अधीर उसे घूरने लगा, जिसे देखकर अधीरा ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि आप इतना लेट आते हैं। मैं सोचती हूँ आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो 5 बजे के बाद ऑफिस में क्या गुल्ली डंडा खेलते हो या और कुछ? अधीर ने खाना खाते हुए उससे कहा, अब सब आपकी तरह नहीं होते ना, जिन्हें दिन भर या तो बोलना होता है, किसी का सर खाना होता है, या किसी को गुस्सा दिलाना होता है, या फिर लड़ना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, और मेरे पास बहुत काम होता है, मीटिंग्स होती है और बहुत कुछ। पर सच बोलूं छोटे साहब, आपको खुद को थोड़ा चेंज करना चाहिए, खुद को। नहीं तो कल को आपकी शादी हुई और हरकतें ऐसी रही तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी। और वैसे भी आपकी तो पहली शादी मुश्किल से होगी, दूसरी तो भूल जाओ। इसलिए खुद को थोड़ा ठीक ठाक रखो। वैसे भी आप बूढ़े हो रहे हैं, अब तो शादी कर लेनी चाहिए ना। अधीरा, आपको नहीं लग रहा आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं? क्या चाहती हैं आप मैं चला जाऊं? अधीर के ये कहने पर अधीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं छोटे साहब, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ये बोल वो चुप हो गई। लालटेन की रोशनी में बैठा अधीर खाना खा रहा था और अधीरा खिड़की के बाहर खराब मौसम को देख रही थी। हवाएं तेज चल रही थी। अधीर खाना खा चुका था और हाथ धुल के आ गया था, तो अधीरा ने एक कटोरी उसके तरफ बढ़ा दी। उसे देख अधीर ने कहा, ये क्या है? ये बड़ी माँ ने आपके लिए बनाया था, आपका मनपसंद दाल का हलवा। ये बोल अधीरा सामने देखने लगी। अधीर खा रहा था। खाने के बाद वो आया और बाहर दरवाजे पर खड़ी अधीरा के पास आकर खड़ा हो गया। उसके खुले बाल हवा में पीछे उड़ जाते या कभी उसके चेहरे पर आकर उसे तंग करने लगते। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। ये देखकर अधीरा ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह ठाकुर, सच बोलूं तो आपके कदम इस जयपुर के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। देखें, जब से आए बस बरसात होती है और हर जगह मौसम सुहाना रहता है। ये बोल वो बारिश के पानी को हाथों में लेकर खेलने लगी। अधीर ने उसे देखकर पूछा, आपको बारिश पसंद है क्या? इस पर अधीरा ने चहकते हुए कहा, हाँ बहुत बहुत। ये बोल वो बारिश में चली गई। अधीर उसे बहुत शांत भाव से देख रहा था। अधीरा अपने दोनों हाथों को फैला के भीग रही थी। उसने अधीर को देखते हुए कहा, पता है आपको खड़ूस ठाकुर साहब, जब मैं छोटी थी तब श्वेता दीदी मुझे हमेशा बोलती, लाडो भीगने मत जाना, पर मैं भीग कर ही जाती थी और दीदी मुझे पकड़ने के चक्कर में खुद भीग जाती थी और फिर वो बीमार हो जाती और फिर मासी मुझे बहुत डांटती और मारती और ताने अलग प्रसाद में मिल जाता था। उनका सारा गुस्सा जैसे हमारे लिए था और सारा प्यार दीदी के लिए। आज भी तो वही हुआ। ये कहते हुए अधीरा के चेहरे की खुशी दर्द में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू बारिश के साथ बह रहे थे। ये देखकर न जाने अधीर को क्या हुआ। उसने अपने कदम बारिश में भीग रही अधीरा की तरफ बढ़ा दिया और दर्द में रो रही अधीरा को अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, शांत हो जाएं आप। ऐसा लग रहा था जैसे अधीरा के आंसू अधीर को पिघला रहे थे। उसे सीने से लगाए उसने कहा, शांत हो जाओ अधीरा। अधीरा उसके सीने से लगे रोते हुए बोली, बचपन से चाहा कि माँ से मुझे कभी तो प्यार करे, पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं समझ आया कि वो नफ़रत इतनी क्यों करती हैं। क्या मेरा दोस्त था नए ठाकुर साहब की मैं नाजायज़ पैदा हुई? मुझे कैसे पता होता कि मैं किस कोख में पैदा हो रही हूँ, वरना मैं भगवान से कहकर कोख ही बदलवा देती। माँ ने मुझे ऐसे यहाँ अकेले छोड़ के बहुत गलत किया। आपको पता है
मौसा जी बताते हैं कि वो गए थे उस आदमी के पास, पर वो नहीं था यहाँ। वो जा चुका था। मेरी माँ को उस हालत में छोड़ वो भाग गया था। मैं कभी उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में हर पल नाजायज़ के ताने सुने। मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। ये बोलते हुए अधीरा उसके सीने से लगे वे रोए जा रही थी। अधीर ने उसे और कस के अपने सीने से लगा लिया। आज जैसे अधीर पहली बार अधीरा के दर्द से रूबरू हुआ था। इतने गहराई से अधीरा के दर्द को वो जाना था। उसने उसके रोते हुए चेहरे को अपने हाथों में लिया। बारिश अभी भी तो होते जा रही थी। अधीरा अभी भी रो रही थी। शायद ये सालों का दर्द था जो आंसू बन के आज इस तरह निकल रहे थे। अधीर ने उसे देखते हुए कहा, अधीरा, आप नाजायज़ नहीं हैं। नाजायज़ रिश्ते हुए, बच्चे या इंसान नहीं। आप तो कभी नाजायज़ हो ही नहीं सकती। जो सबका ख्याल रखे, जो दूसरों की खुशी के लिए किसी से भी बिना किसी स्वार्थ के लड़ जाए, वो नाजायज़ कैसे हो सकती है। देखा है मैंने आपको। माँ ध्यान रखते अवनी दीदी के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए। आप तो वो अधीरा हैं जो सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ का एहसास भर देती हैं। शांत हो जाएं और आज के बाद ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दे। अधीरा उसकी बातें सुन शांति से उसे एकटक देखे जा रही थी। अधीर ने जब बरसात में उसके भीगे चेहरे को देखा तो उसमें भी उसे बहुत दर्द नज़र आ रहा था। अधीरा उसे देखे जा रही थी। अधीर ने तूफान से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। अब अधीरा के ओठ ठंड से कांपने लगे थे। वो अधीर के ऐसे पास आने के एहसास से घबरा रही थी। वो उसकी आंखों में देखे जा रही थी। अधीर उसके भीगे चेहरे को देख के जैसे खो गया था। उसके हाथ अधीरा की कमर पर हल्के से कसने लगे और उसके साथ वो अधीरा को अपने और करीब लाने लगा। अधीरा को जैसे होश ही नहीं था। वो घबराई हुई, कांपती हुई बस उसके करीब आ रही थी। अधीर ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने बहुत करीब ले आया था। ये देखकर अधीरा की नज़रें झुक गई थी। अधीर को खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा था। वो अधीरा के कांपते ओठों के करीब आकर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।